अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इस बात से बेखबर के मुल्क के मारूजी सियासी हालात क्या हैं। डाकू भाई साहब आ गए और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर आए, हमें बनाने आए, क्या करने आए, लेकिन ये कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। वाकई बना भी रहे हैं। देखिए, डाकुओं ने तो हमें हमेशा बनाया है। अब ये कच्चे के डाकू हैं या पक्के के डाकू हैं, ये एक अलग बहस है। काम पक्का है इनका। तो डाकू तो बनाते रहे हैं हमें, ठीक है। अब इन डाकुओं ने जो बनाने की कोशिश की है मुझे, आपको, आम पाकिस्तानियों को, तो उसमें नारे इन्होंने क्या लगाया हमने देखा, मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अच्छा, इमरान खान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद का जो नारा इन्होंने लगाया, ये डर की वजह से लगाया, मोहब्बत की वजह से लगाया? मैं कहता हूँ दोनों की वजह से लगाया होगा, ठीक है ना। कहीं ये डर रहे होंगे, कहीं ये मोहब्बत का इजहार कर रहे और इनको ये लगता होगा कि इस नारे की वजह से ये बच सकते हैं। तो खैर ये तो नहीं होना चाहिए, और मेरा ख्याल होगा भी नहीं। अब इमरान खान का नारा जो है वो इन्होंने किस वजह से लगाया? डर की वजह से, मोहब्बत की वजह से, या मकबूलियत की वजह से, ठीक है। तो हाँ, सब्सक्रिप्शन की वजह से, ये भी एक मुमकिन चीज है, लेकिन ऐसे तो नहीं मिलती। लेकिन सीधी बात है, इन्होंने इतना सोचा नहीं होगा, लगा दिए जो हाँ, तो वो अब देखिए कि इस वक्त जो है आपको पहले एक शौक मिला था, एक किरदार कच्चे के डाकू में, वो आया, वीडियो बनाई उसने और बताया वजारत दाखिला को कॉल करके कि नंबर 1 पे मैं नहीं हूँ। हाँ, और मेरा जो आपने लिस्ट में बाकी भी नाम डाले, ये वो डाकू नहीं है, ये बेगुनाह है, जिन्होंने पुलिस पे हमला किया और पुलिस एहलकारों को शहीद किया, ये वो डाकू नहीं है जी। तो शाहिद लुंड नाम है उसका। अब वो आया, उसने आके वीडियो बनाई और वीडियो बना के उसने बताया कि जी ये आपने गलत नाम डाल दिया और मेरा नाम नंबर 1 पे डाला, ये गलत किया है। वजारत दाखिला को उसने कॉल वॉल भी की और ये सब हो गया। 20 डाकू थे गालिबन जिनकी लिस्ट बनाई गई थी। तो ये हमारे यहाँ चला। फिर उसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, आपको अगर याद हो, सोतूशर डकैत जी, ठीक है, आप लोगों ने, आपने वीडियो की थी और हमने बड़ी एक्सक्लूसिव मालूमात कुछ नुमाइंदों से वहां के हालात में मालूम की। अब जो पंजाब की हुदूद है, ये पंजाब है, ये सिंध है, तो वहां से जब आते हैं हम तो कोट सब्जल का जो मकाम है, अब वहां थाना कोट सब्जल है, थाना भूंग है, थाना माचका है, ये 3 थाने हैं। अच्छा, ये हाईवे जा रही है जो दोनों सूबों को कनेक्ट करती है, ठीक है। ये जो नीचे हाईवे से इलाका है कच्चे का, ये दोनों सूबों का इंटरकनेक्टेड है कच्चे में, सही है। इस तरफ जब सिंध में आप दाखिल होते हैं तो वो कश्मीर और घोटकी के इलाके हैं। पीछे से जो इलाका है बहुत बड़ी तादाद में, जब आप हाईवे पे जा रहे हो तो साथ साथ दोनों तरफ जमीन होती है, सही है, वो कनेक्टेड है सिंध का, पंजाब का, यानी ट्राई बॉर्डर एरियाज, सूबों के दरमियान तो आपको सड़क पे नजर आता है ना लिखा हुआ हद फासिल और हद खत्म, सही है, थाना कोट सब्जल या पंजाब की हुदूद खत्म, वेलकम टू सिंध, इस टाइप की कोई चीज नजर आती है। जो नीचे जमीन है, झाड़ियां हैं, कच्चा है, वहां थोड़ी लिखा हुआ होता है, तो वहां जमीन किसकी है, क्या है, ये पता भी नहीं होता, बस ये हो गया। तो उस जगह पर ये डाकू अंदर आज़ादाना घूमते हैं, इत्मीनान के साथ घूमते हैं। अब वहां थाना माचका, थाना कोट सब्जल, थाना भोंग, ये हैं, यहाँ कश्मीर वगैरह के इलाके हैं, सही है। और हमारी उस वीडियो में हमने क्या बताया था, पुलिस, इलाके के मकामी सियासतदान, ये सब डाकुओं के साथ ऐसे सहूलतकारी बाकायदा जुड़े हुए हैं। यही मामला किसी हद तक पंजाब में भी है। अच्छा, पंजाब में डाकू ज्यादा मजबूत हैं, तो उनकी पुलिस से जो सेटिंग है या मकामी सियासतदानों से सेटिंग है वो उतनी बड़ी नहीं है। सिंध में वो ठीक ठाक बड़ी है, तो यहाँ डाकू इसलिए भी मजबूत है, सही है। कॉमन चीज क्या, दोनों जगह डाकू मजबूत हैं। अब इन डाकुओं पर हाथ डालने में हमारी हुकूमत ये नाकाम है, वजारत दाखिला नाकाम है। हम बरसों से ये ऑपरेशंस होते हुए देख रहे हैं, बरसों से। मुझे याद है वो शहबाज शरीफ साहब जब 13 से 18 वाले वजीर आला थे ना, तब भी वो नन्नू डकैत, छोटू डकैत, सोतूशर तो अलग है, छोटू डकैत, नन्नू डकैत, किला कमा कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये चलता था और कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसी तरह से जो सिंध में एक लफ्ज होता है, मैं धाड़ेल कहता हूँ, आप क्या कहते हैं? धाड़ेल। धाड़ेल, ये बड़ा कॉमनली यूज होता है। और सिंध में जो सड़क पे सफर करने वाले लोग हैं, एक मखसूस वक्त के बाद फिर तो वो बाकायदा सड़क पे आते हैं, गोली मारते हैं, टायर फाड़ते हैं, गाड़ी पे गोली चलाते हैं, बंदा गाड़ी समेत ले जाते हैं अंदर और ले जाके फिर उनकी मर्जी वीडियोस बनाते हैं, ये बाकायदा होता है।
अब इन दिनों में ये काम कर रहे थे वीडियोस वगैरह बनाने का, लोगों को भेजने का कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका फिर बाप हमने तावान पकड़ वसूल लिया करते हैं है, उसका। भिजवाएं पैसे भिजवाएं, और वो बाकायदा नंबर वगैरह देते हैं, मल्टीपल इजी पैसा नंबर होते हैं, उसके बाद वो राब्ता नंबर देते हैं, उस राब्ता नंबर पे बंदा अकेला जाएगा, इस जगह तक जाएगा, पैसे देगा, छुड़वाएंगे, ये सारे काम होते हैं। अब इन्होंने बना लिए यूट्यूब चैनल। अच्छा भाई साहब का आप कॉन्फिडेंस चेक करें, उन्होंने खुद कहा कि मुझे 4-5 दिन हो गए यूट्यूब चैनल बनाए हुए और मुझे कोई 150 लोगों ने फॉलो किया है, मेरे फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर को वो फॉलोवर बोल रहा है, और वो ये कह रहा है कि हमारा ये भाई है, ये भी यूट्यूब चैनल बना रहा है, तो इसको भी सपोर्ट करें। और उस भाई का नाम है मोहम्मद यार लुंड बलोच ऑफिशियल चैनल। अच्छा, अब एतमाद आप चेक करें, ये ऑफिशियल इनका क्या काम होगा लोगों को पकड़ने का। और ये देखिए ना, यूट्यूब पे यूट्यूब की अपनी एक कम्युनिटी पॉलिसी होती है, गाइडलाइंस होती हैं, जैसे आप वायलेशन करते हैं तो आप फिर वो चैनल बरकरार नहीं रख सकते। यहाँ ये जो डाकू बरादरान हैं, ये बाकायदा तौर पर चैनल बना के उस पर गोलियां भी चला रहे हैं, गन्स भी दिखा रहे हैं, वायलेंस भी दिखा रहे हैं, और ये जो होता है ना, सर्टन चीजों को ओवरकम कर लेते हैं चैनल्स जब बड़े हो जाते हैं, जाहिर है। फिर उनके पास जब चीज चल रही होती है तो वो येलो नहीं होती और वो मोनेटाइज रहती है, ग्रीन रहती है और इशू नहीं होता। अच्छा, डाकुओं के यूट्यूब चैनल बनाने से कौन सा रवैया परवान चढ़ता है, मुस्बत या मनफी? जाहिर है मनफी। यार देखिए, बात ये कि आप डाकू के रवैये की बात करें, डाकू होना ही मनफी है, तो फिर डाकू का रवैया कहाँ डिस्कस करें? हमें ये कहा जाता है ना कि फायरवॉल डाकू होना ही लाकानूनियत है ना, तो डाकू होना ही जब लाकानूनियत है तो फिर उसके बाद वो डाकू अच्छा करे या बुरा करे, इस बात की तो बहस की गुंजाइश ही खत्म हो गई है। तो हमारे यहाँ तो बड़े बड़े डाकुओं के यूट्यूब चैनल हैं, और जी समझ गया। तो वो अगर आप समझ रहे, तो ये जो डाकू हैं ये यूट्यूब पर बाद में आए। और अच्छा, मुझे एक और चीज की हैरत हुई कि ये यूट्यूब पर बाद में आए और इन्होंने सब किया। टिकटॉक पर ये पहले से मौजूद है और वहाँ ये वीडियोस वगैरह बड़ी डालते हैं और वहाँ ज्यादा इनकी वीडियोस देखी जाती हैं, लोग बड़ा फॉलो करते हैं इनको, हार्ट्स वार्ट्स बना के भेजते हैं, ये सब भी इनका बड़ा कॉमनली होता है। और ये पुलिस वालों के साथ भी कई दफा इंटरव्यू वगैरह इन्होंने वीडियो में बाकायदा पाकिस्तानी झंडा बैकड्रॉप के तौर पे रखा हुआ है। वो जो वजारत दाखिला की कॉल वाली थी, नहीं इसमें भी तो हाँ देखिए ना, पाकिस्तानी झंडा है, पाक फौज जिंदाबाद का नारा है, इमरान खान जिंदाबाद का नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा है। तो अब ये हमारे रॉबिन हुड बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज और हुई थी, वो ये थी कि ये लोग फेसबुक पे इश्तिहार दे रहे थे। अब इनमें कोई पढ़ा लिखा है, अवेयर है, कुछ ना कुछ जानता है, तो फेसबुक पे इश्तिहार देना एक आर्ट है। ये इश्तिहार देते थे, वो जो हम लोगों ने वीडियोस की बाकायदा, उसमें लड़कियों की तस्वीर वगैरह जरा बोल्ड किस्म की, और किसी की भी तस्वीर उठा ली, XYZ किसी की भी। यानी एक हमारी मॉर्निंग शो होस्ट है, जरा मुनासिब सा उनका नाम है, उनकी तस्वीर डाल दी गई, और वो तस्वीर जो उनकी डाल के, एक बोल्ड सी तस्वीर थी उनकी, और वो डाल के कहा गया कि एक बेवा है। अच्छा, वो ये भी देख छोड़ दिया उन्होंने कि वो क्या है, एक बेवा है और उसकी उम्र ये है, और वो दूसरी शादी करना चाहती है, तो दूसरी और तीसरी शादी वाले भी राब्ता कर सकते हैं, और उसकी जायदाद इतनी है, उम्र इतनी है, और सैयदजादी है वगैरह वगैरह, ये सब वो शुरू हो जाते हैं। उनको कुछ नहीं पता, वो उन्होंने इश्तिहार डाल दिया। और इश्तिहार, मैंने ऐसे कई इश्तिहार देखे, वो 4 लाख बार शेयर्स आ रहे हैं, उसके कमेंट्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, और ठीक ठाक इश्तिहार ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, क्योंकि वो वैसे ही एक तो प्रोमोटेड होता है, स्पॉन्सर्ड होता है, उसको बूस्ट लगाया जाता है, क्रेडिट कार्ड से पैसे लगाए जाते हैं उस पर, तो वो करके बैठ जाते हैं। और मैंने आपको बताया था, हमारे एक दोस्त के अंकल चले गए थे, तो वो जब वो फोन कर रहे थे तो खातून थी दूसरे एंड पे, और वो कहती थी आ जाए मैं वेट कर रही हूँ आपका। और फिर उसके बाद मैं जमीनों पर गई हुई हूँ, तो इस जगह से आपको एक गाड़ी ले लेगी, वो गाड़ी आगे आगे, ये पीछे पीछे, फिर एक बंदा आके उनकी गाड़ियों में बैठ गया कि जी वो आगे रास्ता जब झाड़ियों में से गुजरेगा तो समझ में नहीं आएगा, आधी जमीनों पर है, आधी के पास ही जा रहे हैं जमीनों पे। तो ये बड़े मजे से जा रहे थे कि मैं दूसरी शादी के लिए, एक खूबसूरत सी खातून है, मैं जा रहा हूँ। जब ये थोड़ा आगे पहुंचे तो ना परेशानी हुई कि यार कहाँ, किस जगह लेकर जा रहे हो, ये रास्ते तो बिल्कुल झाड़ियों में दब गए, सड़क नजर आना बंद हो गई, बिल्कुल अलग आ गए। तो फिर उसने कहा मार टकरी रहे। अब वो जो मार टकरी हो गया कि चुप करके बैठ, तो फिर दम निकला, फिर उसने गन सीधी कर ली, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलो भाई इधर आ जाओ। वो अगली गाड़ी को भी रोक लिया, और रोक कर इधर आ जा, हाथ पांव बांध के बैठ जा। फिर उसके बाद उनकी
फैमिली को उनकी वीडियोस वगैरह भेजी गई, पैसे दिए फैमिली ने, छुड़वाया उनको, वो उनकी शनाख्त जाहिर नहीं करना अच्छा, चाहते। भाई साहब ने तो इंटरव्यू दिया है उर्दू पॉइंट को, पूरा का पूरा इंटरव्यू अपने चैनल पे लगा दिया है। गुड। इसका क्या किया जाए? देखिए, मैं आपसे एक और चीज कहूँ ना, हमारे कुछ रहीम यार खान के, कश्मीर के, सादिकाबाद के, इन इलाकों की जो रिपोर्टर्स हैं, वो जाके कच्चे में इन लोगों के साथ इंटरव्यूज वगैरह करके आ चुके इन डाकुओं के साथ। सही है। तो हमारी जो पुलिस है वो अंदर चले जाते हैं, कई दफा उनसे बात करके आते हैं, मेल मुलाकात करके आते हैं, और जब वो उनको गिरफ्तार करने नहीं जाते हैं तो वापस भी आते हैं। और ये अभी उनकी चूंकि मेहमान नवाजी भी करते हैं। हाँ, अभी चूंकि ऑपरेशन हो रहा है तो इस वक्त ताल्लुकात खराब हैं, और इन खराब ताल्लुकात में वो जो बेचारे फंस गए थे वहां पर गाड़ी खराब होने से, तो वो निशाना बन गए, मार दिए गए। सबसे ज्यादा अफसोसनाक, देखिए, हम इसको एक फनी चीज के तौर पर ले रहे हैं, और है ही फनी। रियासत की नाकामी फनी है, पुलिस की नाकामी फनी है, हुकूमतों की नाकामी फनी है। हम बरस हा बरस से इन लोगों को काम करते हुए देख रहे हैं, ये चीज़ बहुत बड़ी हकीकत है और बहुत फनी है। मगर एक और चीज़ है ना कि ये कैसे मौजूद हैं, कैसे इतने इत्मीनान के साथ, पूरी इम्प्यूनिटी के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए कि हमारे सियासतदान, हमारी हुकूमतें, हमारे पुलिस वाले, हमारे दीगर इदारों के लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। कंप्रोमाइज क्या है? मतलब शरीके जुर्म इनके साथ मफादात जुड़े हैं, शरीके जुर्म है, और ये सब कुछ चल रहा है। और वो इतने ताकतवर हैं, और खुद इनकी गलतियों की वजह से इतने ताकतवर हुए हैं कि वो आके इनमें से किसी को लेकर भी जा सकते हैं, उठा के गिरफ्तार करके। तो अब वो यूट्यूब का रोना, टिकटॉक का रोना, फेसबुक का रोना हम क्या रोएं? वो तो आराम से, इत्मीनान से आकर जिसको चाहेंगे इनमें से लेकर जा सकते हैं। तो इसलिए मजाक उड़ाते हुए क्या कहा जाता है हमेशा, यहाँ ये जमीन दे दो मलिक रियाज को, वो यहाँ पे प्लॉट बनाएगा जी, इसको ठीक कर देगा और खत्म हो जाएगा, या यहाँ जलसा रख दो पीटीआई का। जब पीटीआई का जलसा रखोगे तो पूरे मुल्क की पुलिस टूट पड़ेगी कि जलसा नहीं करने देंगे, तो फिर इन डाकुओं का सफाया हो जाएगा। ये मजाक उड़ रहा है इस वक्त। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।